अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है पहाड़ों पर। बर्फबारी हो या फिर मैदानी इलाकों में चल रही सर्द हवाएं, आसमान में छाए बादल हो या फिर दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का अनुमान, हर जगह हर शक्ल में पानी ही तो है जो हमें बहुत कुछ कहता है, बताता है। बिल्कुल, ये कहता है कि पानी कम हो तो भी परेशानी है, ज्यादा हो तो दिक्कत है। चाहे कुदरत के हिसाब से इसे देखें या फिर सूरत और सेहत के लिहाज से देख लें। अब देखिए, सर्दी के मौसम में लोगों को प्यास कम लगती है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि शरीर को पानी कम चाहिए। जब लोग ये समझ नहीं पाते हैं तो फिर क्या होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। बिल्कुल अमित, ठीक कह रहे हैं आप। और इसका असर दिल, दिमाग, लिवर, किडनी, हार्ट, यहाँ तक कि शरीर की हड्डियों पर भी पड़ता है। कई तरह की बीमारी बॉडी में डिहाइड्रेट होने की वजह से उभर भी आती है। जोड़ों और मांसपेशियां जो है वो दर्द से जूझने वालों की तकलीफ जो है वो ठंड में वैसे ही बढ़ जाती है। उस पर से पानी अगर कम पिया तो जॉइंट्स का जो फ्लूइड है वो कम होने लगता है और फिर जोड़ों के आपस में टकराने की आशंका बढ़ जाती है। अब प्रॉपर पानी ना पीने से मसल्स को इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि जो पानी होता है वो नहीं मिल पाते हैं, जिससे दर्द और ऐंठन बढ़ जाती है। अब बोन्स की डेंसिटी कम होने लगती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और वैसे ही देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। इन्फेक्शन से 5 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और नए वेरिएंट JN1 को लेकर WHO ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। सिंगापुर में मास्क लगाने की सलाह भी दी गई है। अब दिक्कत यह है कि क्रिसमस नजदीक है, लोग छुट्टियां मनाने के लिए निकले हैं। एक दूसरे से जब मिलेंगे तो ऐसे में एहतियात बरतना जरूरी हो जाएगा। तब तो यौगिक सुरक्षा चक्र बहुत जरूरी है और इसको मजबूत करने की जरूरत भी है, क्योंकि एक पहली बात तो सर्दी काफी बढ़ गई है, लोग पानी कम पीते हैं, वर्कआउट से बचने लगते हैं, आलस करने लगते हैं और ठंड में खाना भी खूब जमकर खाया जाता है, वजन बढ़ने लगता है। ऊपर से कोरोना लोगों को डरा रहा है। ऐसे में सुरक्षा चक्र, यौगिक सुरक्षा चक्र की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये सब कुछ कैसे होगा ये हमें स्वामी जी आज बताएंगे। लेकिन कोविड-19 का एक नया वेरिएंट एक बार फिर से हमें डरा रहा है और केरल में इसके मामले तेजी से बढ़ भी रहे हैं। बिल्कुल, और हमें एहतियात बरतना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप योग करते रहें, क्योंकि जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, योग से आपकी इम्यूनिटी जब अच्छी होती है तो आप क्या करेंगे, आपकी जो बॉडी है वो वायरस से लड़ेगी और आपको स्वस्थ रखेगी। और कोरोना के दौरान भी जिन लोगों ने अपने आप को इम्यून अच्छा रखा, इम्यूनिटी अच्छी रखी, योग से जुड़े रहे, उन लोगों को कोविड से लड़ने में भी आसानी हुई। अगर कोविड हुआ है तो बहुत जल्दी वो रिकवर हो गए और जो लगातार करते रहे वो कोविड से बचे रहें। और इसी वजह से हम भी शुरू करते हैं पूजा, क्योंकि स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन तब तक आप सूक्ष्म व्यायाम जरूर करते रहिए। बिल्कुल अमित, और हमें सेफ्टी खुद ही बरतनी पड़ेगी। पहले भी हमने देखा था जब कोविड हुआ तो हमने खुद सेफ्टी की, मास्क लगाया, टाइम टू टाइम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। इस वजह से काफी हालात ठीक रहे और अगर अब भी मास्क लगाया जाए तो चीजें सही रह सकती हैं। अब तक 5 लोगों की जान इस वेरिएंट की वजह से गई, जिसमें से 1 यूपी में और 4 केरल में है। और लगातार जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाए जाने पर अब जोर दिया जा रहा है, ताकि जो सही सिचुएशन है, सही हालात है, उसका पता किया जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच एक बात जो बहुत आम सी है, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, वो है वाटर इनटेक का, पानी पीने का ख्याल। सर्दियों में लोग अक्सर इसे भूल जाते हैं। और पानी कम पीना कितना नुकसानदेह है हड्डियों के लिए, पूरे शरीर के लिए, ये सब कुछ और ये स्वामी जी हमें बताएंगे। और देखिए स्वामी जी हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। देखो, अर्थराइटिस को मिटाने का हर उपाय आज बताने वाले हैं। एक तो इस श्रृंगी चिकित्सा 10 साल पुराना दर्द 10 मिनट में, ऐसे ही श्रृंगी चिकित्सा की तरह ये रक्तमोक्षण का दूसरा तरीका है लीच, तीसरा तरीका है ये सारी सुइयां चुभोरे, एक्यूपंक्चर इसको कहते हैं। फिर इसमें हल्का हल्का सा करंट पास करते हैं यहाँ से। ये वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी चिकित्सा, एक्यूपंक्चर, फिर ये अभ्यंग और ये पोटली मसाज और फिर एक्यूप्रेशर और ये कार्डियोप्रैक्टिक से लेकर के और ये वात मोक्षण तक। मैंने इसलिए इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन कराया कि सेम बहनों का भी उधर कर रहे हैं हमारी बहनें, और आज अर्थराइटिस के सारे उपाय हम सबको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से सूक्ष्म व्यायाम जो अमित जी कर रहे हैं,
ये सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के और प्राणायाम से लेकर के, खान पान से लेकर के, अपनी पूरी दिनचर्या में कुछ चीजों में थोड़ा थोड़ा सुधार करके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको बोला जाता है, सूरज की धूप में बैठना, दही छाछ नींबू चाट टमाटर आदि नहीं खाना, और ये जितने पेन किलर्स खा रहे हैं, स्टीरॉयड ले रहे हैं, बायोलॉजिकल्स ले रहे हैं, ये तो एक तरह से अपने स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो बिना पेन किलर, बिना स्टीरॉयड, बिना बायोलॉजिकल्स और फिर अलग अलग प्रकार के घुटनों के, कमर के, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन, इस पूरे उपद्रव से अपने आप को बचा करके कैसे हम इन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, आज पूरा बताएंगे। तो सूक्ष्म व्यायाम हाथों के, पैरों के, खड़े होकर के या बैठ करके, जैसे पूजा जी खड़े होकर के कर रहे हैं वही अभ्यास हम बैठ करके भी सेम अभ्यास ऐसे भस्त्रिका और कपालभाति साथ साथ। और ऐसे करें, जो सामान्य गति से कर सकते हैं सामान्य गति से, बाकी मध्यम गति से करें। अब तीव्र गति से देखो, हम तो कल सुबह निकले थे 4 बजे, फिर दिल्ली, दिल्ली से दुबई, दुबई से वापस होकर के, और देखो 4 बजे वापस दिल्ली पहुंच करके और हरिद्वार पहुंच गए, क्योंकि हमें इंतजार रहता है और हमारा इंतजार करोड़ों लोगों को रहता है। स्वामी रामदेव आएंगे, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा, अमित जी, हुसैन जी आएंगे और हमारा दर्द मिटाएंगे, तकलीफ मिटाएंगे। तो सब का दर्द तकलीफ पूरे खत्म करेंगे। ये दर्द बहुत बेदर्द होते हैं, बहुत परेशान करते हैं। स्वामी जी आज हमदर्द होकर के सारे दर्दों से मुक्ति दिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, आज हड्डियों से जुड़ी हर एक परेशानी का हल होगा, लेकिन उससे पहले एक और दर्द है जो बड़ा परेशान कर रहा है। एक बात कही जाती है स्वामी जी, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कोविड पहले ही डराता था लोगों को, और सर्दी का मौसम, ये जो कॉम्बिनेशन है जी, ये कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक कहा जाता है। योगाभ्यास तो आपने शुरू करवा ही दिया है, अब इस मौसम में जो कोविड बढ़ रहा है, अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव, क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है ताकि इसका मुकाबला किया जा सके? तो देखो, सबसे पहला बदलाव तो ये करें कि अपनी बॉडी को वार्म अप कर लिया करें सुबह सुबह एक बार। सुबह सुबह योगिक जॉगिंग के कम से कम 2 पोज, ज़्यादा तेजी से भी ना हो तो इतना तो सब कर ले, एक, और जो थोड़े से मजबूत से ऐसे और ऐसे, और जो इतना भी ना कर सके तो कम से कम यहाँ से तो शुरू करें। तेजी से थोड़ा सा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और ये जो सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं इनको भी तो एक बार तो ऐसे पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो अच्छे से आ जाए। और जो थोड़े समर्थ हैं वो तो सूर्य नमस्कार भी कर लिया करें। जो थोड़े समर्थ हैं वे जो है, जो आजकल हम रोज एक पावर योगा का सेशन करवाते थे, इसको भी कर लिया करें। तो जो पहले से ये सब हमारे साथ करते रहेंगे उनको तो ये कष्ट होंगे ही नहीं। और होने के बाद फिर सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम थोड़ा लंबा कर लें, ऐसे ये अभ्यास थोड़े ऐसे, इतने भी ना हो पाए तो कम से कम इतना तो करें, ऐसे ऐसे कर लें। इतना भी ना हो पाए तो यहां से इतना कर लें। धूप में बैठना, सुबह सुबह ठंड लगती है तो दोपहर को बैठे, धूप में 1 घंटा जरूर बैठे। दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीजें बंद कर दें। उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचारों से बचें, चिंताओं से बचें। चिंता से वात रोग बढ़ते हैं। ओवर ईटिंग से बचें। नींद पूरी लें, नींद पूरी लें, और जो है 2 बार खाएं। इससे बॉडी का एपोप्टोसिस, इससे बॉडी के ऑटोफेजी माइटोफेजी, इससे शरीर की जो अग्नि है, अग्नि के दूषित होने से वात बढ़ता है। आहारम अग्नि पचती दोषान आहार वर्जित। इसलिए सुबह
8 से 10 के बीच और शाम को 5 से 7 के बीच हम खाने के लिए बोलते हैं। और इससे फिर क्या होगा कि जो पेन मार्कर्स जितने भी बड़े होते हैं, RA-CRP, ANA, AVN, HLB, 27, जितनी भी पेन मार्कर्स हैं, ये जब हम आहार कम लेते हैं और कम से कम रोज डेली हमारा इंटरमिटेंट उपवास हो जाता है, और इसमें तो हम ATM की सब्जी, एलोवेरा टर्मरिक मेथी की सब्जी, आज टर्मरिक के हल्दी के कुछ और भी प्रयोग बताएंगे। एलोवेरा टर्मरिक मेथी की सब्जी और मिलेट्स का प्रयोग बताते हैं, गेहूं चावल भी कम करवा देते हैं। तो ये छोटी छोटी सावधानियां रखेंगे। खाली पेट पिडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, अश्वशिला, योगराज, महायोगराज, गुग्गुल आदि का प्रयोग पूरे हड्डियों के सेल्स को, पूरे घुटनों को, रीढ़ की हड्डी को, सारे जोड़ों को वापस रिपेयर, रिजुविनेट कर सकते हैं। हमने चूहों से लेकर के अलग अलग जानवरों में बीमारी इंड्यूस करके पैदा करके 2 सप्ताह से लेकर के 3-4 सप्ताह में पूरी तरह से हड्डियों को रिपेयर और रिजुविनेट करके दिखा दिया है। और ये बता दिया है कि पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल्स और तमाम तरह के ये जो काटा पीटी का कार्यक्रम चल रहा है, इससे बचा जा सकता है मेरे भाई हुसैन जी। तो हड्डियों की सारी बीमारियों पर स्वामी जी बात तो होगी, लेकिन कोविड से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप खुद को इतना मजबूत बना लें कि कोविड जैसी कोई चीज़ आपका नुकसान ना कर पाए। स्वामी जी देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में अब वही बर्फीली हवाएं लोगों को चुभ रही हैं। अगले 2 दिन में 5 डिग्री तक पारा गिर सकता है स्वामी जी, ऐसा बताया जा रहा है। अच्छा, हमने अक्सर स्वामी जी बड़ों से सुना है कि सर्दियों में हड्डियों की पुरानी चोटें उभर आती हैं, दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसे में तो जो आर्थराइटिस के मरीज हैं उनका तो बुरा ही हाल होगा। तो उनको दर्द से राहत कैसे मिल सकती है, और अगर इंस्टेंट आराम कोई चाहे तो उसके लिए क्या करना होगा? तो देखो, एक तो सर्दी से बचने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश, जिनको हड्डियों का दर्द है उनको लाक्षादी गुग्गल। अब इससे ठंड से बचे रहेंगे। अपने घर में जो है तुलसी, लौंग, काली मिर्च और थोड़ा सा हल्का सा उसमें अदरक और थोड़ा उसमें हल्दी डाल लें। इससे आपके शरीर में गर्माहट रहेगी। चाय, कॉफ़ी आदि बहुत ज़्यादा पीते हैं, उससे एसिडिटी, गैस्ट्रिक और दूसरी बहुत तरह की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। रही बात ये सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड से लेकर के कोरोना तक के भी चारों तरफ कुछ कोहराम फिर से मचने लगे हैं, तो इसके लिए स्वासारी गोल्ड और कोरोनिल, तुलसी, गिलोय, घनवटी, ये सब हमने रेडीमेड भी उपाय बता रखे और काढ़ा भी बताया। वह अणु तेल जरूर डाला करें। जो भीड़ भाड़ वाले एरियो में जाते हैं, फ्लाइट हो या ट्रेन हो या कहीं पर भी यात्रा करते हैं, उनको अणु तेल घर से डाल करके निकलना चाहिए। वो आपके लिए एक सुरक्षा चक्र का काम करेगा। अब बात रही आर्थराइटिस की। अब आर्थराइटिस में लंबे लंबे श्वासों के साथ ये 2 अभ्यास तो बहुत ही जबरदस्त हैं, एक भुजंगासन और एक ये मरकट आसन। ये 2 अभ्यास तो रेगुलर करने चाहिए आर्थराइटिस के पेशेंट्स को। फिर एक एक करके अलग अलग प्रकार का जो आर्थराइटिस का असर होता है उसके ऊपर भी हम वापस आएंगे। अब इस ठंड के मौसम में जब ये आर्थराइटिस बढ़ रहा है तो सबसे पहला काम तो एक तो ये करें कि हमने एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीज़ों का तो सहज रूप से जूस उपलब्ध हो ही जाता है इनका ताज़ा। और इसमें जिनको और अधिक उपलब्ध हो जाए तो रासना, और आज सिद्ध हल्दी, सिद्ध योगियों की बहुत कहानी सुनी है आपने। औषधियों को भी सिद्ध करने के उपाय, शुद्ध करने के उपाय बताए जाते हैं कि किसी औषधि की गुणवत्ता बढ़ानी हो तो ऐसे तो हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान का पाउडर हमने कई बार बताया। हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, अश्वगंधा। अब इसका पाउडर आप खा लें या वातारी चूर्ण खा लें 1-1 चम्मच सुबह शाम, आप किसी भी प्रकार के जोड़ों के दर्द से बच जाएंगे। लेकिन हल्दी की जो
पावर है वो 10 गुना बढ़ जाए या 100 गुना बढ़ जाए। एक तो हमने करक्यूमिन गोल्ड के कैप्सूल बना रखे हैं, करक्यूमिन जो सबसे प्रभावी है, लेकिन समग्रता के साथ हल्दी में उपस्थित जो जितने भी औषधीय तत्व हैं उनका केवल करक्यूमिन ही नहीं, उन सबका आप लाभ उठा सकें, तो उसके लिए क्या करना है, हल्दी को इन्हीं औषधियों में कैसे 7 दिन से लेकर के 21 दिन तक भिगो करके और फिर उस हल्दी की कम से 100 गुना ज़्यादा पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी आज हम 7:35 पर बताएंगे। अभी मैं बता रहा था कि अपनी सबसे ज़्यादा जो हमारे जॉइंट हैं वो 33 के 33 जॉइंट जो है वो रीढ़ की हड्डी में है, उनको एक्टिव करने के लिए मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, ये सेतुबंधासन अवश्य करें और उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन और सलभासन अवश्य करें। और एक स्वामी एक जी करके देखिए, फिर अर्थराइटिस और अर्थराइटिस का प्रभाव हार्ट पर भी पड़ता है, रोमेटिक अर्थराइटिस भी होता है, उस पर भी आएंगे स्वामी जी। रोमेटिक सोराइटिक अर्थराइटिस भी होता है, अलग अलग लीवर पर, किडनी पर, ब्रेन पर, सब चीजों पर इसका असर पड़ता है मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, जॉइंट्स के पेन को दूर करने का जो आपने उपाय बताया वो तो ठीक है, लेकिन कई बार बहुत सारे पेशेंट्स में जॉइंट्स में पेन के साथ साथ सूजन आ जाती है और वहाँ रेडनेस हो जाती है, और जब सूजन आती है तो चलना फिरना दूभर हो जाता है। एक तो सूजन कैसे घटेगी वो भी बताइए, लेकिन इस कंडीशन में क्या योगाभ्यास करना है कि नहीं करना है, अवॉइड करना है? और जाहिर है सर्दियों में ये परेशानी योगाभ्यास होती है। जरूर करना है। ये हमने अलग अलग रोगों के संदर्भ में गलत फहमी दूर की है। पहले लोगों को सर्दी जुकाम बुखार हो जाए तो बोले योगाभ्यास छोड़ दो भाई। अरे भाई योग जरूर करो, सर्दी जुकाम में प्राणायाम से ही वो दूर होगा। बुखार हो गया है तो शीतली शीतकारी करो, चंद्रभेदी करो, अनुलोम विलोम करो। बुखार तक में भी हम प्राणायाम नहीं बंद कराते। और अर्थराइटिस में, अस्थमा में और बाकी बीपी शुगर में और सारे रोगों में तो योग करते ही हैं। ये गलत फहमी जो है जोड़ों के दर्द में बोलो बहुत दर्द हो रहा है और एक्सरसाइज से कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा। इन्फ्लेमेशन हो, अंदर किसी भी प्रकार के पेन मार्कर्स बढ़े हुए हों, ये RA, CRP, ANA, AVN, HLB27 जितने भी पेन मार्कर्स बढ़ते हैं, सूजन बढ़ती है, स्वेलिंग बढ़ती है, वो एक्सरसाइज करने से कम होगी। उसके साथ साथ 2-3 चीजें और करें। वो क्या करें वो आज हम इसे थेरापियों के तौर पर बताया। उसके लिए थोड़ा श्रृंगी चिकित्सा करें, जहाँ सूजन है उस सूजन को निकाल देते हैं। लीच करें, उसके लिए अभ्यंग करें, मसाज करें, उसके लिए एक्यूप्रेशर करें, उसके लिए कायरोप्रैक्टिक करें, एक्यूपंक्चर करें और ठंडा गर्म का शेक। सूजन के लिए सबसे पहला ठंडा गर्म का शेक। उबलता हुआ पानी ले लिया, उसमें एक मोटा सा नेपकिन डाल दिया और उससे जहाँ हॉट एंड कोल्ड प्रेस, पहले गर्म से सिकाई कि फिर ठंडे से, फिर गर्म से फिर ठंडे से, ऐसे 2-2 मिनट करके ठंडे गर्म से सिकाई करते रहे, सूजन उतर जाएगा। गर्म पानी से झाड़ लें और उस गर्म पानी में सेंधा नमक डाल दें, अमरबेल डाल दें, उसमें थोड़ा अरेंड, थोड़ा सा धतूरा, थोड़ा सा निर्गुंडी, जो भी वातनाशक द्रव्य है, अजवाइन आदि, इसको डाल करके और हल्दी आदि डाल करके उसको झाड़ लें तो और जल्दी फायदा हो जाएगा। फिर ये मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हैं ना, ये पीडानिल स्प्रे, पीडानिल ऑयल, पीडानिल ऑइंटमेंट हमारे यहाँ सदियों से बनाए जाते थे। महानारायण तेल, महामाश तेल आदि, स्वामी जी बला थोड़ा तेल सा और आदि, केंद्रित करते हैं इससे चीज को। फिर मसाज करें। सामान्य रूप से पहले लोग सरसों के तेल, तिल के तेल से बहुत हल्के हाथ से मसाज की जाती है, तेजी से नहीं, तेजी से मसाज करने से दर्द बढ़ जाता है। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, सूजन कैसे दूर होगी ये तो आपने बता दिया, और सूजन की हालत में भी अभ्यास करने हैं, योगाभ्यास से बचने का बहाना नहीं ढूंढना, ये भी आपने बता दिया है। स्वामी जी घुटने का जो दर्द है ना, वो बहुत लोगों को परेशान करता है, तो सिर्फ घुटने के कितने अभ्यास हैं? क्या 5 अभ्यास हैं घुटने के? तो वो जरा एक बार 5 अभ्यास करवा दीजिए घुटने के लिए। हाँ मैं बताता हूँ। एक तो ये देखो, ये घुटने के लिए ये है। एक तो ये मकरासन, ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से एक। दूसरा ऐसे बैठ करके और ऐसे देखो, घुटने को आगे पीछे दबाता है। अब आगे दबाए, पीछे दबाए, देखो ऐसे ऐसे। फिर एक घुटने को ऐसे खींचा छोड़ा, ऐसे ऐसे। फिर एक ये अभ्यास किया, ऐसे
ये घुटने के लिए चल रहा है। इसको कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं और इसको ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। कुर्सी पर बैठ करके इजी हो जाता है, जिनकी उम्र ज़्यादा है उनके लिए बता रहा हूँ, ऐसे ये ऐसे। फिर जो है ऐसे भी है, डिफरेंट एंगल से ऐसे भी, ऐसे घुटने को ऊपर नीचे किया, ऐसे ऐसे ये। और खड़े होकर के भी 2 अभ्यास बता देता हूँ। फिर ये घुटने के ऊपर पेडानिल ऑइंटमेंट, पेडानिल तेल आदि लगाया और हमने एक ये जो है एक पैक बना रखा है इसका। तो इसी में जो पीड़ानाशक द्रव्य हैं उनको मिला करके और ऐसे ये इसके ऊपर इसको चिपका देते हैं। जिनको भी घुटनों में दर्द है ना, ऐसे इसको उतारा और ये इसको ऐसे लगा दिया, ऐसे ही घुटने पर लगा दिया और इससे धीरे धीरे घुटने का दर्द अपने आप ही कम हो जाएगा। घुटनों को ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, ऐसे ऐसे। ये भी एक उपाय है, ऐसे 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 ऐसे। और फिर एक उपाय है घुटनों को एक बल देने के लिए, ताकत देने के लिए थोड़ा थोड़ा ऐसे झुका करें, थोड़ी देर तक ऐसे। इसको आसंदी का आसन कहते हैं। थोड़ा ऐसे एक पोजीशन में बने रहें, पहले दिन 10-20 सेकंड, फिर धीरे धीरे 1-2 मिनट तक आप ऐसे बने रह सकते हैं। और जो ऐसे थोड़ा इसमें बने रहेंगे उनके घुटनों को बड़ी ताकत मिलेगी। और जो शुरू से, इसलिए हम ये दंड बैठक कराते हैं कि जो शुरू से ऐसे करते हैं, जिनके पैर फूट गए अब वो कहाँ दंड बैठक करेंगे तो उनको तो फिर जो है पहले घुटनों को रिपेयर करने के लिए खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, लाक्षादी, अश्वशिल आदि खाने पड़ेंगे तो अंदर से घुटने रिपेयर हो जाएंगे। तो ये उपाय हैं। इन उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से कितने घुटनों में दर्द हो, घुटनों का ऑपरेशन कराना नहीं पड़ेगा। घुटने का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन बहुत कराते हैं लोग। सciatica पेन के लिए भी हम एक विशेष प्रकार की श्रृंगी कराते हैं। यहाँ एड़ी में दर्द हो जाता है तो यहाँ श्रृंगी करवा ले, 10 साल का दर्द 10 मिनट में दूर हो जाता है। इसको वात कंटक कहते हैं। तो ये जो दर्द हैं जोड़ों में दर्द के अलावा तो पूरे शरीर में जो वात फैलता है, फिर आगे बढ़ कर के यही वात जो है नस नाड़ियों में फैल जाता है, फिर मस्तिष्क से लेकर के पूरे शरीर में फैल जाता है। उसी से फिर कंपवात, जिसको आजकल पार्किंसन कहा जाता है, वो भी पैदा हो जाता है। उसके लिए न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट देते हैं सुबह, दोपहर, शाम। अभी तो सर्दियां हैं, दिसंबर जनवरी में तो 2-2 दे सकते हैं। और खाने के बाद अश्वगंधा, अश्वशिला दे देते हैं, कंपवात तक ठीक हो जाता है। जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी अगला टॉपिक ले लेते हैं। घुटनों के लिए बड़ा अच्छा है बटरफ्लाई भी। स्वामी जी, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना गठिया होने की एक बड़ी वजह है। क्या योग अभ्यास से यूरिक एसिड कंट्रोल किया जा सकता है? यूरिक एसिड तुरंत कंट्रोल हो जाता है। ठंडी चीजें, खट्टी चीजें तो बंद करनी पड़ेंगी। गोखरू का पानी पिला दो, गोक्षरादि गुग्गल और चंद्र प्रभावटी, ये हमारी शास्त्रीय औषधियाँ हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनि बनाते आए हैं। एक एक गोली चंद्र प्रभावटी और एक एक गोली ये गोक्षरादि गुग्गल, ये हमने लोगों को उपलब्ध करा रखे। एक एक गोली खिला दो और गोखरू का पानी पिला दो। खाने में जौ का आटा दो, जौ के आटे में मिक्स कर लो थोड़ा सा सिंगाड़ा, थोड़ा चौलाई, थोड़ा रागी बाजरा। गेहूं चावल बंद करवा देते हैं। गोखरू का पानी दिन भर पिलाने मात्र से, और जो गोखरू का पानी आदि नहीं पी पाते, यात्रा आदि में रहते हैं, तो ट्राइघन और कोरिघन ये वटी दे देते हैं। 100% विद इन ए वीक, एक सप्ताह में ही यूरिक एसिड 8-9 पहुंच गया था। आदमी जब ये एक पॉइंट भी ऊपर पहुंचता है ना, तो एक कदम भी आदमी नहीं चल पाता। ये इसका नॉर्मल वैल्यू होता है, ये 5 के आसपास रहना चाहिए, 7 अधिकतम, और 7 से ऊपर 8-9 गया तो पूरा शरीर जाम हो जाता है। अब लोग सोचते हैं यूरिक एसिड कैसे कम करें, यूरिक एसिड को निकाले कैसे। तो एक उपाय तो मैंने अभी बताया। दूसरा, यज्ञ की भस्म, ये जो अग्निहोत्र हम करते हैं, यहाँ पर अभी भी अग्निहोत्र हो रहा है, इसमें गाय का घी डालते हैं, गुग्गल डालते हैं, और इसकी जो भस्म बच जाती है उसका पानी पिलाते हैं। ये भी जो है ये अग्निहोत्र भी ये दूर करता है। इसमें गूगल डालते हैं तो गूगल जो है वो
गूगल खाने में भी, और गूगल का जो धुम जाता है अंदर वो नैनो मेडिसिन बन करके जाता है, वो भी बड़ा अद्भुत लाभ करता है। वैसे स्वामी तो जी यूरिक एसिड तो किसी को रहेगा नहीं, इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है जी फिर RA, CRP, ANA, AVN, HLB27। और लोगों ने मान लिया है और लोगों ने ऐसे गलतफहमियां फैला रखी हैं कि एक बार RA इफेक्टिव पॉजिटिव हुआ, एक बार CRP पॉजिटिव आया, एक बार ANA, AVN, HLB27 पॉजिटिव आया तो आदमी का जो है मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेगा। जी। ये झूठी मान्यता एलोपैथी की तरफ से, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरफ से फैलाएगी, क्योंकि वहां पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में जैसे मैं बता रहा हूँ, गूगल का सेवन, हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, मीठी सुरंजान, लेकिन ज़्यादा मात्रा में 3 महीने से ज़्यादा प्रयोग नहीं करने चाहिए। अश्वगंधा जीवन भर ले सकते हैं और ये हल्दी, मेथी, सौंठ जिंदगी भर ले सकते हैं। और इसमें भी हल्दी का विशेष प्रयोग क्या करना, आज मैंने कहा उसका भी थोड़ा विस्तार से हम बताने वाले हैं जी। तो जो करक्यूमिन गोल्ड लगातार खा लेंगे, योगरा गूगल या महायोगराज गूगल लगातार खा लेंगे, पीड़ानिल गोल्ड खाली पेट खा लेंगे, अश्वशिला ये बड़ा जबरदस्त है, इसको लगातार प्रयोग कर लेंगे, या वातारी चूर्णी जो घर में भी चूर्ण आदि नहीं बना पाते वो जो इसका प्रयोग कर लेंगे। लहसुन कल्प, लहसुन की कली के अंदर थोड़ा सा चाकू से काट के गाय के घी में भून लेते हैं तो उसका दुर्गंध, उसका तीक्ष्णता, उसकी तामसिकता ये खत्म हो जाती है। 5 कली से शुरू करके हम 25 कली तक खिला देते हैं। RA फैक्ट्री नेगेटिव, आपने CRP का पूछा, RA फैक्ट्री आपने यूरिक एसिड का पूछा, CRP, RA, ANA, AVN, HLB27 सबके सब ठीक हो जाते हैं। माने सारे पेन मार्कर्स, सारे अर्थराइटिस के मार्कर्स, सारे जो है ये सब खत्म हो जाएंगे और अंदर से हड्डियां पूरी रिपेयर हो जाएंगी, रीजिवनेट हो जाएंगी। बहुत बड़ी बात है। लहसुन की कली 3 से शुरू करके 5, फिर रोज 2-2, 3-3 बढ़ा करके 10, 15, 20, 25 सुबह, 25 शाम तक दे देते ऊपर से। जी। पीड़ानिल जो पीड़ांता क्वाथ है या 10 मूल क्वाथ है जो काढ़े रखे, इसको ऊपर से पिला देते हैं। और गोंद का लड्डू भी खिला देते हैं, वो भी अंदर से हड्डियों को मजबूत करता है। जिनको अर्थराइटिस है उनको सरसों के तेल का ही प्रयोग करना चाहिए। वैसे स्वामी थोक जी में भी सरसों का तेल इस्तेमाल करें, सरसों तिल का तेल का छोंक लगाना चाहिए, तिल के तेल की मसाज करनी चाहिए और दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गूगल का प्रयोग करना चाहिए। तो हड्डियां इतनी वज्र जैसे हो जाएंगी, फिर कभी उनको हड्डियों की बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन ये स्वामी जी एलोपैथी की प्रॉब्लम है कि वहाँ हड्डियों के सेल्स को रिजुवनेट करने के लिए ऑस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों के मेटाबॉलिज्म को राइट डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। आयुर्वेद में ये सॉल्यूशन है मेरी बहन। जी स्वामी जी, स्वामी जी आपने हड्डी को मजबूत होने की तो बात बताई, लेकिन एक जो परेशानी देखने को मिलती है, कई बार हम खुद भी महसूस करते हैं, खासतौर पे सर्दियों में, जैसे खिड़कियां नहीं होती, खिड़की को जब बंद करने जाओ तो कड़कड़ कड़ के आवाज आती है, दरवाजा बंद करो कड़कड़ की आवाज आती है, तो वैसे हड्डियों में कई बार आवाज आती है कड़कड़ कड़ की। तो क्या ये नॉर्मल है या फिर ये आवाज कुछ आने वाली परेशानी का आप सिग्नल है? ठीक कहा अमित भाई। और ये कड़कड़ खड़खड़ की आवाज फेफड़ों में अस्थमा वालों को अंदर से खड़खड़ की आवाज आती है, अंदर फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन हो गया। उसके लिए तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी बटी, ब्रोनकोम आदि हम बताते हैं। हड्डियों की जो खड़खड़ की आवाज है वो हड्डियों में, इसको कहते हैं ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस। अंदर विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण से होता है। तो उसके लिए क्या करें? तो दूध पीने से, और दूध में घी डाल के पियो। दूध में घी, और घी के अंदर जो है, जैसे एक दिन मैं गोंद भून करके बताया था, आज भी गोंद भी रखा हुआ है हमारे यहाँ। घी के अंदर गोंद भून लें और फिर उसका पाउडर करके रख लें और तेज गर्म दूध में डालेंगे तो घुल जाएगा। दूध में 1 गिलास तेज गर्म दूध, उसके अंदर एक चुटकी हल्दी और उसमें 1-2 बूंद शिलाजीत डाल दो, अश्वगंधा डाल दो 1-2 ग्राम, 1 चम्मच ये गोंद और 1 चम्मच गाय का घी डाल दो। ओहो हो, हड्डियां से फौलादी हो जाएंगी। फिर जो है पूरा कहीं से भी हड्डियां टूट फूट नहीं होगी। खाली घुटनों की और जोड़ों की बात नहीं है, पूरे शरीर की हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। इतना जबरदस्त ये उपाय है। तो दूध में जब घी डाल देते हैं और ये
गोंद डाल देते हैं तो फिर ये एक साथ विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा से लेकर के और ये सारे के सारे प्रोटीन तक सारे, क्योंकि वो जो घी डालने के बाद जो दूध के पोषक तत्व ना बॉडी में वो फैट के साथ एब्जॉर्ब होते हैं, तो फैट जब होगा और गोंद साथ में हो जाएगा तो सारी चीजें शरीर में लगेंगी, पचेंगी, एब्जॉर्ब होंगी। ये फैट सोल्यूबल है, इसलिए ये चीज आज जो बताई, पहले हड्डियां कमजोर हो जाती थी तो दूध में हल्दी और घी डाल करके पिलाया करते, हड्डियां टूट जाती थी, जुड़ जाती थी। कितने लोगों को, मेरे तो 80-80, 90-90 साल में मैंने MIT यूनिवर्सिटी वाले अशोक चौहान जी का भी उदाहरण मैंने दिया था कि उनके चोट लगने से हड्डी टूट गई तो जोड़ दी हमने दूध में हल्दी सिलाजी तो लाख शादी गूगल दे करके, और आज एक्स्ट्रा उपाय भी बता दिए। तो अब हड्डियां किसी की खटपट नहीं होगी, चरड़ चरड़ नहीं करेंगे। ऐसे भी किसी किसी को तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कराओ ना तो हड्डी में चरड़ चरड़ होती है, तो ये सब चरड़ परड़ सब बंद हो जाएगी। जैसे किसी मोटरसाइकिल या स्कूटर के पीछे कोई पतरा लग गया हो लोहे का, खड़र खड़र कर रहा है, तो चलते चलते लोगों में खटर पटर होती रहती है, तो सारी खटर पटर ठीक हो जाएगी, जो आज उपाय बताए। अच्छा स्वामी जी, कोई खटर पटर देखो नहीं हो रही, ऐसी सबकी खटर पटर बंद हो जाएगी। जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, घुटनों में जो कार्टिलेज होता है उसके घिसने की वजह से भी लोगों को काफी दर्द होता है, और जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो घुटने के कार्टिलेज घिस गए, ये बात तो चली समझ में आती है। और लेकिन आजकल तो 35 साल की उम्र में ही लोग घुटने के कार्टिलेज घिस जाने की शिकायत कर रहे हैं, तो क्या घिसा हुआ कार्टिलेज दोबारा वापस हासिल किया जा सकता है? क्या वो रिपेयर हो सकता है? और क्या बड़ी ज्यादा उम्र वालों का भी कार्टिलेज वापस आ सकता है? ये वापस में कहूँगा, ये फार्मा कंपनियों की, मॉडर्न मेडिकल साइंस की, एलोपैथी की समस्या है कि वहाँ घिसे हुए घुटनों के सेल हों, हड्डी के कहीं की, घुटने के हों, एड़ी के हों, टखने के हों, चाहे वो रीढ़ की हड्डी के जो 33 के 33 वर्टिब्राज हैं, इनमें भी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो 33 के 33 वर्टिब्राज घिसने लगते हैं, 33 कोटि देवी देवता नाराज हो जाते हैं और आदमी फिर ऐसे ऐसे कुबड़ा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बहुत तरह के उपद्रव होते हैं। तो सारे के सारे हड्डियों के सेल्स को रिपेयर और रिजुविनेट किया जा सकता है, वही उपाय मैं कह रहा हूं आपसे। और वो उपाय, एक तो देखो दूध में हल्दी, सिलाजी, तलाक्षादी, गोगुल और कई उपाय जो अभी मैंने गोंद आदि के बताए वो साथ में करें, एक प्राणायाम पूरा करें, लंबे श्वास लें। अब जैसे बहुत ज्यादा आसन नहीं कर पाते, अब जिनको जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वो वज्रासन भी नहीं कर पाते, वज्रासन करते हैं तो घुटने दुखते हैं, पद्मासन करते हैं तो पैर मुड़ते नहीं है, तो कठिन आसन वो कर ही नहीं पाते, तो वो सुखासन में ही बैठ के, कुर्सी पर बैठ के लंबे लंबे प्राणायाम कर लें ऐसे। और प्राणायाम करते समय जो हम बता रहे थे कि गाय का घी और गूगल इसको डालें, और इसका जो धूम है ना वो उससे भी फायदा होगा। और बस्ती बड़ा जबरदस्त लाभ करती है, 10 मूल क्वाथ, एरेंड क्वाथ, और उसमें एरेंड का तेल डाल करके या पीड़ंता क्वाथ, और उसको उबाल करके उसमें फिर हनी और गाय का घी और एरेंड का तेल आदि डाल करके उससे एनिमा लें, ओहो हो, पूरी हड्डी अंदर से और मजबूत हो जाएगी। भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट अवश्य करें। और भस्त्रिका और कपालभाति में तो साथ साथ करने के लिए बात करो, चाहे वज्रासन में बैठे चाहे पद्मासन, तो लग नहीं पाएगा, सुखासन में या कुर्सी पर ही बैठ करके। अब देखिए जरा, भस्त्रिका विद कपालभाति, एक साथ में 10 चीजें बताता हूं। भस्त्रिका हो रहा है, कपालभाति भी हो रहा है, साथ में मूल बंद भी लगा हुआ है, साथ ही में हवन भी हो रहा है, साथ ही में संकल्प कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों को आत्मसात कर रहा हूं। एक एक सेल के अंदर 1 लाख से लेकर के 5-10 लाख से लेकर के 1 करोड़ ऊर्जा तरंगे हम एक क्षण में, 1 सेकंड में पैदा कर सकते हैं। और फिर धूप में बैठ करके करें, फिर खान पान पर साथ में ध्यान भी रखें, मेडिकेटेड वाटर पिए जो बताया था, फिर मेडिकेटेड जो है मिल्क पिए, और चिंताओं से मुक्त रहे, और सहजता से, प्रसन्नता से ऐसे ये वायु मुद्रा, ओहो हो, ये बड़ी जबरदस्त है। ऐसे बैठने मात्र से वात का प्रकोप कम हो जाता है। अब भस्त्रिका कपालभाति एक साथ चल रहा है,
जो नसनाड़ियों में बात चला जाता है तो फिर अनुलोम विलोम जरूरी है। अब ये मात्र 2 प्राणायाम 5 से 10,000 बार भस्त्रिका विद कपालभाति, पूरा लेना पूरा छोड़ना। लेने में पूरा बल तो भस्त्रिका हो गया, छोड़ने में पूरा बल तो कपालभाति हो गया। और मन में संकल्प, मेरे सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, संकल्प से सिद्धि की यात्रा पूरी हो जाएगी। और जो नसनाड़ियों तक असर पहुंच गया है तो फिर अनुलोम विलोम साथ में ये कर ले। स्वामी जी घुटने पे जो आपने बैंडेज लगाई थी वो तो बड़ा कंफ्यूज होगी, उसको क्या करना है? इसको उतार देंगे, ये रात को लगा करके सुबह तक सोते रहे, सुबह दर्द गायब मिलेगा। ठीक ये है। बड़ा अच्छा आपने पूछ लिया। ऐसे ही अच्छा, रात स्वामी को जी- लगाते हैं हम, ये पीडानिल तेल लगाते हैं, पीडानिल स्प्रे लगाते हैं, रात को लगाते हैं, सुबह तक लगे रहने दें, सुबह तक दर्द गायब। स्वामी जी कई बार ऐसे भी केसेस देखे गए कि प्रेगनेंसी के बाद जो है आर्थराइटिस हो गया, तो इसकी वजह क्या है? और फिर ऐसी नौबत ना आए, जच्चा जो है वो भी स्वस्थ रहे, उसको आर्थराइटिस ना हो जाए, इसके लिए उपाय क्या है? प्रेगनेंसी के दरमियान और प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद, इसलिए पहले जापे में क्या दिया करते थे माताओं? लड्डू। किसके? गोंद के और अजवाइन के। तो अजवाइन और गोंद के लड्डू खाओ। और रेसिपी बता देंगी पूजा जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, उनको भी पता है। अभी तो हुसैन भाई भी और अमित जी भी निष्णात हो गए हैं, बाकी माताएं बहनें खुद जानती हैं। और जो शहर वाली मैडम है, उनको जिनको नहीं पता वो इंडिया टीवी देखा करे। तो जो है अजवाइन को भी दूध में भिगोया जाता है। अजवाइन, मेथी दूध में भिगो दो, रात को दूध में भिगो दो और सुबह उसको फिर धूप में सुखा लो। रात को दूध में भिगो, सुबह धूप में सुखा लो, अजवाइन और मेथी। फिर उसको जब सूख जाए अच्छी तरह से उसको कूट लो, फिर गाय के घी में उसको भून लो। और घी ये इसको भी गोंद को भी जो है गाय उबला हुआ घी में डालो ना, एकदम से गोंद पूरा फूल जाता है। फिर आप इसमें थोड़ा बेसन, थोड़ा सा मोटा जो है इसका आटा गेहूं का, और भाई जो राजस्थानी है उनको तो बाजरा में मजा आता है पूरा। तो बाजरे का छिलका उतार लो, थोड़ा पानी डालो, छिलका उतार लो और फिर उसको भी सुखा करके उसका आटा बना लो, मोटा मोटा आटा सब इसमें। फिर जो है ना ये लड्डू जो खा लें उनको फिर ये जो है प्रेगनेंसी के दरमियान और डिलीवरी के बाद, जो जापे के बाद जो जोड़ों में दर्द होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए पहले वाली लेडीज को ये पता होता था, वो लड्डू खिलाया करती थी और सारा जो है जापे के दौरान होने वाले सारे उपद्रव नहीं हुआ करते थे। आजकल वाली तो बाजार से पता नहीं प्रोटीन के किसी इधर उधर के क्या क्या डब्बे विटामिन के डब्बे ला करके खाती हैं और खुद डब्बू हो जाती हैं। अच्छा स्वामी जी, प्राणायाम का सेशन अगर कंप्लीट हो गया तो फिर हम आगे बढ़े या कुछ बाकी है? ना बस प्राणायाम में तो भस्त्रिका विद कपालभाति, आफ्टर देन अनुलोम विलोम। ये पूरे नाड़ी तंत्र के लिए, जो नाड़ीगत वात है ना, उसके लिए अनुलोम विलोम जरूरी है। स्नायुगत अच्छा, वात है, अंग्रेजों के साथ रह के आते हैं है, स्वामी जी, तो पूरा थोड़ा इंग्लिश शरीर बढ़ जाती है जो है पूरा हिलने लगता है। जब विदेश से आप लौट के आते हैं। ठीक है स्वामी जी। अच्छा, बहरहाल आप आज एक चमत्कारी हल्दी कैसे तैयार होगी ये बताने वाले हैं, आप उसकी तैयारी करें। मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। देश में युवा क्यों जीवन से हार मान रहे हैं? छोटी छोटी बातों पर जान देने पर क्यों आमादा हो रहे हैं? कभी बीमारी, कभी कोई जिम्मेदारी, क्यों पड़ रही है जिंदगी पर भारी? योग आयुर्वेद का वरदान, नेगेटिव इमोशंस होगी दूर, बचेगी जान। कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। कल का शो बड़ा कमाल का होने वाला है। शारीरिक और मानसिक तौर पर हम कैसे मजबूत रहें, यही कल स्वामी जी आपको बताएंगे। तो स्वामी जी, ये चमत्कारिक हल्दी कैसे बनेगी? अब देखो, सिद्ध हल्दी के लिए एक उपाय है कि आप ऐसे पूरे परिवार के लिए प्रयोग करना है तो 200-250 ग्राम ले लें, और भाई पूरे गांव के लिए प्रयोग करना है तो 5 किलो हल्दी ले लें और बड़ा सा घड़ा ले लें और उसमें ऐसे ही यह हल्दी डाल दें। हल्दी डाल करके जितनी हल्दी
जो है करीब उससे दुगना, लगभग 2 गुना ऐसे चूना उसके अंदर डाल दें। ये चूना मिलता है, चूना डाल दें इसके अंदर, चूना डाल करके लगभग डबल। और फिर जो है इसके अंदर सामान्य पानी ना डालें, क्योंकि मैं तो आज अभी जैसे मैंने कहा दुबई से सीधा यहाँ पहुँच गया, इसलिए सारी तैयारी नहीं करा पाया, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे एक बार तो सिंपल पानी डाल दें, सिंपल पानी डाल करके और फिर ऐसे लकड़ी से इसको अच्छे से हिला दें, घोट दें। और ये लकड़ी भी जो है यदि स्वामी जी लकड़ी कोई आम सी लकड़ी या कोई खास है? लकड़ी यदि बकायन की होगी, पकायन की। तो ये अभी मैं एक बात खास बताना चाहता हूं कि लकड़ी हर एक चीज का स्पर्श का भी एक असर होता है। तो एक बार तो आप पानी डाल करके और उसको धो दें। पहले दिन रात को डाला, अगले दिन धोना है। फिर अगले दिन एलोवेरा का पानी डालें, उसके अगले दिन ये सूखी हल्दी डालिए गांठ वाली, ये गीली हल्दी डालेंगे तो फिर ये सड़ जाएगी फिर इसके अंदर। तो गांठ वाली हल्दी डालें इसके अंदर, पहले दिन सिंपल पानी से, फिर दूसरे दिन जो है इसको एलोवेरा के पानी से, तीसरे दिन निर्गुंडी के पानी से, चौथे दिन सहजना के पानी से, पांचवें दिन इसको अलग अलग रासना के पानी से, निर्गुंडी के पानी से, अलग अलग जो औषधीय जल हम बताते हैं अर्थराइटिस के लिए, फिर अजवाइन के पानी से, इसको ऐसे मेथी के पानी से इसको धोना है। धो करके और फिर इसको 7 दिन तक 7 तरह की जड़ी बूटियों के पानी से धोते रहे। 7 दिन तक 7 तरह की जड़ी बूटियों को पानी से धोया, बाद में इसको घड़े के अंदर छोड़ दें तो चूना सूख जाएगा ये घड़े के अंदर, और वो हल्दी के अंदर उसका पूरा असर आ जाएगा। अब इसको 21 दिन के बाद में फिर घड़े को फोड़ करके इसके अंदर से हल्दी निकाल लें, और हल्दी निकाल करके ये जो हल्दी है देखो इसका अभी शकल सूरत खाली अभी 2 मिनट के अंदर ही बदल गई। फिर इस हल्दी का पाउडर करके 1-2 ग्राम खाएं, ज़्यादा खाएंगे तो बहुत गर्म हो जाएगा। 1-2 ग्राम ये हल्दी का पाउडर खाएं और सभी तरह के अर्थराइटिस को मिटाएं। तो इसके साथ जो चूना चिपका हुआ होगा उसको बस ऐसे ही धोना नहीं है, फिर उसको बस थोड़ा खुरच देना है और इसका पाउडर बना करके खाना है। तो ये सिद्ध हल्दी 7 तरह की जड़ी बूटियों से 21 दिन तक जो है, पहले 7 दिन उसको जड़ी बूटियों में धो करके और फिर चूना छोड़ देना, और बाद में सूखने के बाद इसको झाड़ पोंछ करके कूट करके रख लेना। 1-2 ग्राम दूध के साथ ले लेना। फिर देखो जोड़ ऐसा होगा जैसे वो फेविकोल का ऐड देते हैं ना कि 2 हाथी भी चिपक गए तो छूट नहीं रहे, वो तो क्रिएटिव ऐड है। हाथी कहीं फेविकोल से चिपकते नहीं है, लेकिन आपकी हड्डियों के जोड़ इतने मजबूत हो जाएंगे, 100 साल तक आपके जोड़ मजबूत रहेंगे, आपके शरीर के साथ हड्डियों का गठजोड़ ठीक रहेगा। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।